पूर्णिमा मेहरा, सुरागीलाल न्यूज चैनल के शाम के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। हल्द्वानी में 1 करोड़ की चोरी का खुलासा, चोरों को पकड़ने के लिए 250 सीसीटीवी किए चेक। भरी गर्मी में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए आगे आया लॉयंस क्लब ऋषिकेश रॉयल। रामनगर में बजट के अभाव में रुका बस पोर्ट का निर्माण कार्य। अल्मोड़ा में संग्रहालय की शक्ति विषय पर आयोजित संग्रहालय सप्ताह का रंगारंग समापन। टनकपुर दयानंद इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। काबीना मंत्री सौरभ बहुगुणा का कांग्रेस पर कटाक्ष, कहा चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी तोड़ेंगे अपने पिता विजय बहुगुणा के सभी रिकॉर्ड। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के प्रतापपुर चौकी के ग्राम गोपीपुरा के ब्रजमोहन हत्याकांड का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार मामी से अवैध संबंध में रोड़ा बनने के कारण मृतक ब्रजमोहन के सगे भांजे सौरभ ने मामी के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। आज काशीपुर कोतवाली परिसर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का था, जिसके चलते ब्रजमोहन की हत्या की गई। उन्होंने कहा कि मामी और भांजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने पुलिस टीम को 5000 का नगद पुरस्कार भी दिया है। इन्होंने तहरीर दिया कि इनके भाई ब्रिजमोहन, जिसका मृत्यु हो चुका है, इनका हत्या की आशंका है करके तत्काल हमने हत्या की मुकदमा दर्ज कर दी। 279/2022 धारा 302 के तहत हत्या की मुकदमा पंजीकृत करा के अलग अलग टीमें बना के अलग अलग एंगल पे काम किया, जिसमें कोतवाली पुलिस का टीम लेड बाय इंस्पेक्टर कोतवाली एंड एसओजी के टीम और अलग अलग टीम्स लेड बाय आशीष भारद्वाज, उन्होंने अलग अलग टीम को एंगल्स में काम किया। तो घटना ये सामने निकल के आए हैं कि जो मृतक का भांजा है, मृतक का भांजा जो सौरभ है, सौरभ का मृतक के बीवी जो प्रीति कौर है, उनके साथ 1 साल से एक संबंध बना हुआ था। इस संबंध जो है गहरा संबंध और चाहत में कन्वर्ट हो गया और इन दोनों ने मिलकर पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि इसको रास्ते से हटाना है करके। तो ये इसी प्लानिंग के तहत जो है 20 और 21 की रात को तो भांजा जो सौरभ है हमारे मृतक जो ब्रिजमोहन को लेके गए और उनको शराब पिया दोनों साथ में। तो फिर किस बात को लेके हॉट टॉक हुई, तो हॉट टॉक होने के होते ही इसने पत्थर से कुचल के उसको बेहोश कर दिया और अपने ही लोअर के साथ, जो पैंट का लोअर होता है, तो उसमें इसको गला घोट के स्ट्रैंगुलेशन करके हत्या कर दी ही। तो तत्परता से तुरंत पुलिस ने अलग अलग एंगल्स पे काम करते हुए 2 घंटे के भीतर इसका खुलासा किया। इसके लिए पुलिस का टीम, काशीपुर की पुलिस टीम और काशीपुर की एसओजी एंड सीओ काशीपुर बजाय के पात्र हैं। मैं 5000 रुपये का इनाम इनको घोषित कर रहा हूँ और आगे भी इसका गहनतापूर्वक विवेचना करने के लिए सीओ काशीपुर इसका नेतृत्व करेंगे और इसको चार्जशीट तक पहुँचाएंगे। क्या सर इसके परिजनों को नहीं पता था इसके बारे में? अभी तक तो नहीं पता था। प्रथम दृष्टया परिजनों का कहना ये है क्योंकि इनका भांजा और मामा के बीच में संबंध अच्छा था, घर में आना जाना बनाए रहता था। तो भांजा जब काम पे जाता था मामा, तो इन दोनों में पहले से बन गया है, ऐसा इसका कहना है। ठीक है, तो इन्होंने 3 बार और पहले से ही प्रयास किया था। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है जो निकल के आई है कि इसके लिए, इस आदमी को मारने के लिए ही भांजे ने शराब पीना शुरू किया, क्योंकि मामा के साथ बैठ के शराब पीना था, पी के इसको कोई उकसा के करना था। 2-3 बार अटेम्प्ट किया, पर पिछली बार जो है मामा जो है हमारा मृतक गुस्सा नहीं हो पाया, इसलिए इनका प्लान वो नहीं हो पाया। तो इस बार जो है कुछ हॉट टॉक होके लड़ाई करके फिर जो है तुरंत इस वारदात को अंजाम दिए गए हैं। बीवी का जो मना किया गया था, पोस्टमार्टम ना किया गया। हाँ, जब से ये बॉडी हॉस्पिटल में गए तब से जो हमारा मृतक की बीवी है लगातार कोतवाली को और पुलिस को दबाव देती रही कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भी अटेम्प्ट किया गया है कि सबूत को मिटाने का। इन सब तथ्यों को भी हमने विवेचना में शामिल किया है। कुल मिला के 2 लोगों की अरेस्टिंग हुआ है इसमें। सौरभ है जो मेन कातिल है और प्रीत कौर उर्फ लाडो, जो उसमें सभी जगह से प्लानिंग भी करी, हेल्प भी करी और 120 का मुलजिम भी अभी बन रही है। ठीक है, थैंक यू। चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही वीकेंड के मौके पर मुनि की रेती क्षेत्र में जाम की समस्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस कर्मी तपती धूप में ड्यूटी कर ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज लॉयंस क्लब ऋषिकेश रॉयल ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की मदद के लिए ठंडा पानी, एनर्जी ड्रिंक, जूस, फल, मट्ठा आदि वितरित कर उन्हें गर्मी से राहत देने का प्रयास किया। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट।
हमारा जो लॉयंस क्लब है वो पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर पिछले काफ़ी सालों से उनका सहयोग करता पा रहा है। हमारे क्लब के मेंबर ने खुद एसपीओ का भी काम किया है। इसके अलावा आज क्योंकि वीकेंड में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, पुलिसकर्मियों को 24 घंटे धूप में खड़े होकर वो काम कर रहे हैं, तो आज हमारे क्लब द्वारा सभी पुलिसकर्मी जो धूप में खड़े होकर काम कर रहे हैं उनको शीतल जल, एक जूस, बिस्किट और फल आदि वितरित किया गया है। आज ही के लिए रहेगा या भविष्य में फिर से वीकेंड तक करा जाएगा? ये भविष्य में भी जैसे जैसे ज़रूरत महसूस होएगी तो हम वीकेंड के वीकेंड ये करेंगे। वैसे हमारा क्लब रोज़ाना ऋषिकेश, कोतवाली के अंतर्गत जितने भी थाने हैं, चौराहे हैं, मुख्य चौराहे, वहाँ पे हम पानी प्रोवाइड पुलिसकर्मियों को करवा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शनिवार और रविवार को आज बहुत संख्या में वाहन जो है आ रहे हैं और हमारे जो ट्रैफिक के जवान हैं, पुलिस के जो जवान हैं, वो सुबह 8 बजे से खड़े हैं ड्यूटियों में। और गर्मी कितनी पड़ रही है तो लायंस क्लब के द्वारा, जो लायंस क्लब है, इनके द्वारा आज पानी, बिस्किट्स, केला और अमूल लस्सी ये दी गई है, जो इनके द्वारा बहुत अच्छी पहल है। और मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि इसी तरह से हमारे जवानों का हौसला या इनकी तरफ ध्यान देते रहें। रामनगर में बस अड्डे को बस पोर्ट बनाने की मांग को 2 साल पहले ही स्वीकृति दी गई थी, जिसके बाद लोगों में उम्मीद थी कि 22 करोड़ की लागत से राज्य में बनने वाला पहला बस पोर्ट जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है। विधायक दीवान सिंह बिष्ट का कहना है कि पिछली सरकार ने यह कार्य प्रारंभ किया था, जिसमें 2 करोड़ 21 लाख रुपए स्वीकृत किए गए और इसमें जितना कार्य हो सकता था उतना कार्य हुआ, लेकिन अब पैसों के अभाव में यह कार्य रुका हुआ है। संवाददाता कैलाश सुयार की रिपोर्ट। हाँ, रोडवेज की तो आ रही है, लेकिन हमें तो नहीं डालना है कि खबर नहीं जा रहा तो वाला ओवर कवर करके नहीं। हाँ, ये बहुत पुरानी मांग रामनगर की, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब से हम सुनते हैं, कई बार शिलान्यास हुए, लेकिन पिछली सरकार ने उस काम को प्रारंभ भी किया। 2 करोड़ 81 लाख रुपया स्वीकृत किया था और पहले 2 करोड़ रिलीज हुआ, उसके बाद 21 लाख रुपया रिलीज हुआ है। तो उसमें जो काम जितना हो सकता था उसमें आपके कहा जाए जो वर्कशॉप है उसका निर्माण हुआ है और अब आगे का जो ग्राउंड था उसका काम पूरा नहीं, चार दीवारी अभी पूरी। तो उसमें जो पैसा पासपोर्ट के माध्यम से भी आना था उसमें तो दिक्कतें आई हैं, लैंड ट्रांसफ़र होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है उस कारण से भी। और इसको देखते हुए राज्य सरकार ने तय किया है कि 3 करोड़ रुपया इस बजट में उसमें स्वीकृति प्रदान करने की बात आई। तो मैं सोचता हूँ कि बजट के बाद वो पैसा भी हमको उपलब्ध हो जाए, कार्य उसमें फिर प्रारंभ। टनकपुर में आज उत्सव गार्डन में आयोजित महिला सम्मेलन को भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और उत्तराखंड के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने संबोधित किया। इस दौरान रेखा वर्मा ने कहा कि महिलाओं के आत्मबल को मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे पुलिस सैनिक हो, चाहे यहाँ के व्यापारी वर्ग हो, समाज के हर वर्ग का समर्थन पुष्कर सिंह धामी जी को मिल रहा है। और जो हम कह रहे थे कि हम 39,000 के मार्च को 40,000, लेकिन जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक जाने वाला है। परसों ही हमने एक सम्मेलन के लिए यहाँ के लोगों से रिविजन किया था। आज करीब 1200 से करीब अधिक महिलाएँ यहाँ पर उपस्थित हैं। कल मैं चंपावत में था, वहाँ छोटी सी जगह में 800 से अधिक महिलाएं वहाँ पर उपस्थित थी। ये बात का संकेत है कि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि पुष्कर सिंह धामी यहाँ से विधायक होंगे, इस क्षेत्र का विकास होगा, चंपावत का विकास होगा। ऐसा दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर, सीधी तरीके से ये माना चाहता है कि मुख्यमंत्री जी जीत रहे हैं, लेकिन 100% जीत के लिए उनके लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 100% बात जीत की नहीं है, बात यह है कि जीत का अंतर बढ़ना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जी ने अगर 6 महीने के अंदर धुआंधार पारी खेली है और 47 विधायकों की भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनी है तो उनकी जिससे बनी है, तो इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम सब लोग यहाँ पर लगे हैं। मैं भी पिछले 7-8 दिन से यहाँ पर जनता के बीच में हूँ और उस रिकॉर्ड को जो तोड़ना पहले पूर्व भवना जी का था 47,000 वोटों का, उसको हम तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन आज की भीड़ ने दिखा दिया है कि
शायद हम 50,000 का आंकड़ा पार करेंगे। हल्द्वानी में हुई 2 बड़ी चोरियों में करीब 1 करोड़ से ज्यादा की रकम उड़ाने वाले 3 चोरों को पुलिस ने 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस को इनके पास से मात्र 1 लाख रुपए ही बरामद हो सके। 1 माह के भीतर इतनी बड़ी चोरी का खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी पंकज भट्ट ने 2,500 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये मंडी क्षेत्र में चोरियां हो रही थी और कोतवाल हल्द्वानी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। कुछ टीमें पुराने जो अपराधी हैं उनको आइडेंटिफाई करने में लगाई गई, कुछ टीमें जेल के लिए लगाई गई, कुछ टीमें सीसीटीवी को चेक करने के लिए लगाई गई। तो जो सीसीटीवी वाली टीम थी उसने लगभग 200 से 250 कैमरों को चेक करने के बाद ये लोग आइडेंटिफाई हुए, जिसमें सलमान हुसैन जो खटीमा का रहने वाला है उसको अरेस्ट किया गया है। उसके पास से चोरी किया गया सामान, एक पाजेब, एक सोने की चेन और कुछ नोज पिन बरामद हुई है इससे। और इसका एक साथी दीपक गुप्ता है जो सिद्धार्थगंज का रहने वाला है, वो भी इसके गैंग का सदस्य है, वो भी अभी जेल में बंद है। और इसका एक साथी जो खटीमा का रहने वाला है वो अभी हमारी गिरफ्त से बाहर है, उसको अरेस्ट करने के लिए भी टीमों को गठन किया गया। ये लोग, इनका आपराधिक इतिहास है। दीपक गुप्ता अभी भी चोरी के केस में बंद है, जो उसने दिनेशपुर में चोरी की थी। इसके अलावा इन्होंने कई सारी चोरियां की हैं, इनका आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद से ब्रांच करीनेगी काशीपुर में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा ब्लड बैंक की मांग पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संत निरंकारी मिशन ब्रांच गढ़ीनेगी काशीपुर यूनिट नंबर 180 एवं स्थानीय श्रद्धालुओं, भक्तों एवं सेवादारों में 66 लोगों ने निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया। इस आयोजन में रक्त एकत्रित करने हेतु एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक की टीम के लगभग 10 से 11 सदस्य, श्री जोगा सिंह, शैलेश ठाकुर आदि सम्मानित स्वास्थ्य विभाग के सदस्य उपस्थित रहे। अल्मोड़ा में पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय में आयोजित संग्रहालय सप्ताह का रंगारंग समापन किया गया। इस अवसर पर भातखंडे संगीत महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई, तो वहीं इतिहासविद प्रोफेसर अनिल कुमार जोशी ने संग्रहालय की महत्ता, उत्पत्ति, विकास, भारतीय संग्रहालयों का इतिहास, संग्रहालय स्थापना के उद्देश्य पर विस्तृत जानकारी दी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर के छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकालकर सभी मतदाताओं को आगामी 31 मई को उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। तो वहीं भाजपा के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी ने नगर पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार वर्मा व सिख समुदाय के लोगों के साथ गुरुद्वारे में अरदास के साथ जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया और चंपावत उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी को अधिकतम मतों से विजयी बनाने की अपील की। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। आज पुलिस बहुउद्देशीय भवन हल्द्वानी में रेड क्रॉस सोसाइटी नैनीताल के तत्वावधान में एक निःशुल्क मेडिकल हेल्थ कैंप का आयोजन कर पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजनों का हेल्थ चेकअप किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखो, रेड क्रॉस की तरफ से हमने डॉक्टर्स, मेडिसिन सब फ्री कराया हुआ है और रेड क्रॉस नैनीताल की तरफ से यहाँ कैंप लगाया गया है। जैसा कि हमेशा लगाते रहते हैं हम लोग, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं, लास्ट वीक भी लगाया था।
और फ्री सेवा रहती है, आगे भी जारी रहेगा। और सभी डॉक्टरों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपना बेशकीमती टाइम दिया और सारे लगभग 100 के आसपास पुलिसकर्मियों का चेकिंग और वो चेकअप किया, शुगर चेक किया, बीपी चेक किया, और जो समस्याएं हैं, दांत वाले डॉक्टर साहब भी थे, हड्डी वाले भी थे और जनरल फिजिशियन भी थे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे भी जारी रहेगा, ये प्रोग्राम हमारा चलता रहता है हमेशा। रेड क्रॉस समिति नैनीताल ने आज ये हम लोगों ने एक सोचा कि जो पुलिसकर्मी और उनके परिवारजन, उनके लिए इस कैंप का आयोजन करेंगे, क्योंकि पुलिसकर्मी लगातार दिन रात ऐसे मौसम में भी हम लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं। सुरक्षा के लिए जहाँ जहाँ परेशानी होती है वहाँ वो लोग आते हैं, मौजूद है, और उनके स्वास्थ्य की हम लोग देखभाल कर सकें, उसको लेकर आज ये कैंप का आयोजन हमने यहाँ पे करा है, जिसमें हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन से लेकर फिजिशियन, डेंटिस्ट और साथ ही साथ हमने शुगर की और उनकी ब्लड प्रेशर की जांच भी यहाँ करी है। इसमें लगभग 110 लोगों ने स्वास्थ्य का लाभ लिया है, अपना चेकअप आके यहाँ पे कराया है और उन सबका चेकअप यहाँ हुआ है। पुलिस विभाग में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा चीज़ तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है ना, तो और काम का लोड भी बहुत ज़्यादा रहता है, उनको काफ़ी काम सतर्क रहना पड़ता है, चौकस रहना पड़ता है पूरे टाइम। और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो मेरा काम था देखना कि इनको जोड़ों की, कमर की दर्द का, जिस तरह से बैठते हैं वो पॉस्चर रिलेटेड और स्ट्रेस रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। साथ ही में इनको डायबिटीज़ और शुगर वाले भी मरीज़ काफ़ी हैं ज़्यादा, जो कि और इन ऐसे काम से बढ़ जाता है स्ट्रेस की वजह से। तो लोग जिनके कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, उन सबको देखा गया है, उनको किस तरह से बताया गया कि किस तरह से नियमित व्यायाम करना है, जिसमें कि जॉइंट्स का स्ट्रेचिंग वगैरह ज़रूरी है और वर्जिश करना ज़रूरी है, जिससे कि शरीर को एक तरीके से आराम मिल सके। प्लस हमने दवाइयाँ दी हैं और रेड क्रॉस के सौजन्य से मेडिसिन का वितरण किया गया है, ताकि मरीज़ को जो है किस तरह की जो सेवा हम प्रदान कर सके, जिससे कि किस स्वास्थ्य को दोबारा से ठीक किया जा सकता है। रिलेटेड हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ काफ़ी था, कईयों को आइज़ में प्रॉब्लम था, थोड़ा सा रड़क वगैरह उस तरह से, लेकिन ज़्यादा लाइफस्टाइल वाली प्रॉब्लम्स थी। हाइपरटेंशन बेसिकली ब्लड प्रेशर वाली ज़्यादा और शुगर। किस तरीके से सलाह आप लोगों ने दी है? मेन तो ट्रीटमेंट अच्छे से लेना है, लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, फॉलोअप बहुत ज़रूरी है अपने क्रॉनिक डिजीज़ में, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेशंस रहने के चांसेस रहते हैं, तो वो हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी रहता है। उस तरह से मेन जब पेशेंट समझता है तो वो अपनी ट्रीटमेंट भी समझ लेता है और फॉलोअप भी कर जाता है। चंपावत के जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने 31 मई को होने जा रहे चंपावत विधानसभा उपचुनाव में 55 विधानसभा क्षेत्र की जनता से उत्तराखंड की पहाड़ी भाषा में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। मी नरेंद्र सिंह भंडारी, चंपावत जिले को डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी चंपावत 55 विधानसभा की मतदाताओं तो अभिवादन कर छू और मैं हाथ जोड़ी प्रार्थना कर छू कि आप सभी लोग 31 मई 2022 को प्रत्येक 7 बटे सांझ 5 तक अपना अपना बूथ में जाके मतदान अवश्य कर ला और चंपावत जिले को नाम रोशन कर ला। मैं सभी से अभिवादन कर छू। धन्यवाद। विधायक मनोज तिवारी ने रेलापाली वार्ड में बैठकर सार्वजनिक स्थल विकास एवं सौर ऊर्जा लाइटों के लिए धन देने की घोषणा की। विधायक का कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रेलापाली को सड़क से जोड़ने की घोषणा की थी, जिसे पूरा करने के लिए प्रयास किए जाएंगे और समग्र विकास किया जाएगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चंपावत पहुंचे काबीना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम धामी द्वारा इस बार
उनके पिता विजय बहुगुणा की 39,000 मतों से जीत का भी रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। उनका कहना है कि चंपावत की जनता की नजर सिर्फ सीएम धामी व कमल के फूल पर है। चुनाव तो मात्र औपचारिकता है। कांग्रेस सरेंडर कर चुकी है, इसलिए कांग्रेस ने औपचारिकता के लिए डमी कैंडिडेट खड़ी कर दी है। उनकी जमानत तक नहीं बच पा रही है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। चंपावत की जनता से यही निवेदन कर रहे हैं कि 31 तारीख को मतों से माननीय मुख्यमंत्री नेताएं बाहर निकले, वोट करें, चंपावत के विकास के लिए वोट करें और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री का सपोर्ट। देखिए, मेरा तो चंपावत की जनता से वही निवेदन है। मैं हर मंच पे कह रहा हूँ कि जो पिताजी का रिकॉर्ड था वो टूटना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि चंपावत में एक तरफा माहौल है। मैं बहुत जगहों पे हम गए हैं, हर वर्ग से मिले हैं, हर समाज के व्यक्ति से मिले हैं। जोश है माननीय मुख्यमंत्री के चुनाव को लेके और यहाँ की जनता जो है वो समझ चुकी है कि चंपावत का अगर विकास होना है तो इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा चंपावत की जनता को। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय पिताजी का रिकॉर्ड जरूर टूटेगा। बल का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली चुनाव है तो सारा महकमा यहाँ पर रहेगा। अब मंत्री के रूप में यहाँ पर है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सहयोग करने के रूप में यहाँ पर सारे लोग आए, विधायकगण आए, मंत्रीगण आए, हमारे संगठन के लोग आए हैं। तो वो तो कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ता और अपने नेताओं को यहाँ पर भेज रही है। कांग्रेस तो पहले ही हार मान चुकी है इस चुनाव में, क्योंकि उन्होंने अपने मेन कैंडिडेट को यहाँ से विड्रॉ कर लिया है और एक डमी कैंडिडेट हमारे सामने दे दिया है। और मैंने तो कांग्रेस को भी जब डिक्लेयर नहीं हुआ था कैंडिडेट, तभी भी मैंने ये बात रखी थी कि भाई चंपावत की जनता का सम्मान करते हुए, जनभावनाओं का सम्मान करते हुए कांग्रेस को भी निर्विरोध यहाँ से मुख्यमंत्री जी को चुनना चाहिए था, क्योंकि विकास चंपावत का जब होगा तो यहाँ पे सबको फायदा मिलेगा। लेकिन चलिए, उन्होंने डमी कैंडिडेट दिया है, हार वो पहले ही मान चुके हैं। अब सिर्फ मार्जिन की लड़ाई है कि किस मार्जिन से माननीय मुख्यमंत्री जी जीते। लगातार तैयारियां हो रही है, संगठन के द्वारा भी तैयारियां हो रही है। यहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष सब लगे, कार्यकर्ता सब लगे, अच्छा माहौल है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने मैक्सिमम लोगों तक माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन और माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँच सके, उनके हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप जब 31 तारीख आएगा तो सिर्फ जनता से नहीं निवेदन कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बाहर आइएगा, वोट करिएगा और ये चंपावत के विकास के लिए वोट है, इसलिए चूकिएगा मत और वोटिंग परसेंटेज हाई रखिएगा। बस इतना ही। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुराहीलाल न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।